महाराज अशोक लगातार द्रुत गति से कलिंग की सेना को काटे जा रहे हैं। दोनों का आमना सामना होता है। अशोक की आंखों में अंगारे थे, अनंत पद्मनाभन की आंखों में भी अंगारे थे, क्योंकि उन्हें कलिंग बचाना था, अशोक को कलिंग को मिटाना था। अब वहां पर अशोक के करीब खड़े हुए हैं आचार्य खल्लटक। खल्लटक कहते हैं सम्राट, अब अंत कर दीजिए इस युद्ध का। बहुत खिला लिया आपने बच्चों का खेल, आपके लिए भला कौन से जीतने की बात है। अनंत पद्मनाभन चुनौती देते हैं अशोक को कि है हिम्मत तो आ जाओ रणभूमि में, देखते हैं आज किस पर ईश्वर रिसाते हैं, किस पर कुपित होते हैं। अशोक भी देवनाम प्रिय था, कैसे वो मिट जाए। आखिर वो जो भारत का सम्राट था, कैसे वो पीछे हट जाए। लेकर तलवार उतर पड़े दोनों सैनिक, आपस में तलवारों से तलवार भिड़ने लगी। अशोक की जो हस्त लावत था, इतनी द्रुत गति से अशोक हमला कर रहे थे कि अनंत पद्मनाभन संभालना मुश्किल हो रहा था। किंतु अनंत पद्मनाभन भी बच्चे नहीं थे, वो भी कुछ कम नहीं थे। उन्होंने भी अशोक को खूब पानी पिलाया। बारिक कलिंग की धरती तूने मगध के सम्राट को भी थका दिया। और ऐसा द्रुत गति से युद्ध चल रहा है यहाँ पर, इतना शानदार युद्ध चल रहा है कि दोनों सेनाएं अपने अपने शस्त्र डालकर खड़ी हो गई युद्ध देखने को। कभी अशोक ऊपर हो जाते तो कभी अनंत पद्मनाभन ऊपर हो जाते। अशोक को कहीं घाव दे दिया अनंत पद्मनाभन ने, किंतु अशोक भी कहां पीछे थे, उन्होंने भी कहीं घाव दे दिया अनंत पद्मनाभन को। और अनंत पद्मनाभन ने एक प्रहार किया इस पर, अशोक पर। अशोक ने अपनी ढाल अड़ा दी और यह प्रहार इतना शक्तिशाली था कि ढाल फट गई। अब जब ढाल फट गई, अशोक को अधिक क्रोध आया, क्योंकि आखिर मगध का सम्राट है, अखंड भारत का सम्राट है। कैसे एक छोटे से देश का राजा, छोटे से कलिंग का राजा, उसको मिटाने की सोचता है, उसको उसकी ढाल को तोड़ता है। और इधर कलिंग नरेश भी कुपित थे कि आखिर हम तुम्हारे राज्य में नहीं जाते तो तुम्हारी कैसे हिम्मत हो गई मेरे राज्य को मिटाने के लिए। अब ये युद्ध स्वाभिमान का युद्ध बन चुका था और कोई भी सैनिक पीछे हटने को तैयार नहीं था, क्योंकि जो भी पीछे हटता वो अपनों का प्रतिकार छोड़ देता। और यहाँ पर अशोक जोरदार तरीके से हमला कर रहे हैं अनंत पद्मनाभन पर। अनंत पद्मनाभन के लिए ये संभालना मुश्किल हो रहा है कि आखिर कब तक अशोक के प्रहार सहे जाए। उस देवनाम प्रिय राजा के प्रहारों को कब तक, छोटा सा राजा कब तक सहे। और लगातार हमले पे हमला कर रहे हैं। और अंत में अशोक ने एक तलवार चलाई और तलवार का वार रोकने के लिए अनंत पद्मनाभन ने कुछ यूं तलवार लगाई, तलवार अनंत पद्मनाभन की टूट गई। वो वार इतना जोरदार था, टूटी तलवार अनंता की घुस गई, जाए के गले में जाए। अनंत पद्मनाभन की यहाँ पर तलवार टूट गई और वो गले में घुस गई, गले के आर पार हो गई, गर्दन कट कर गिर पड़ी, शीश कट गया, अनंत पद्मनाभन का रुंड रह गया, वो भी गिर गया। राजा गिरा, आदि सेना भागी, आदि ने समर्पण कर दिया। यहाँ पर कलिंग हार चुका था, कलिंग परास्त हो चुका था, कलिंग के पास अब कोई उपाय नहीं रह गया था। कलिंग ने समर्पण कर दिया मगध सम्राट के समक्ष, या मगध सम्राट के समक्ष कलिंग ने अब समर्पण कर दिया है। कलिंग की हार हो चुकी है। अब इसके आगे क्या होता है ये आपको मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। कैसा लगा, कितना मजा आया, ये जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।